जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। आवाज आ रही है हमारी समीक्षा? आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है सब चीज? क्या मैम? दिखाई दे रहे हैं आपको? यस मैम। आज पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 3 स्वामी विवेकानंद। एक बार और आप लोग को समझाते हैं, ध्यान से आपको सुनना है, फिर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अपूर्व, कोई डाउट बेटा आपको? अनम्यूट करिए। हाँ मैम। मैं अभी शायद क्लास चालू किया हूँ ना। मैं अभी ऑनलाइन क्लास चालू। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ अब स्टार्ट करते हैं। पाठ 3 स्वामी विवेकानंद। ध्यान से आपको सुनना है। स्वामी विवेकानंद के बचपने के बारे में बताया गया है कि बचपन में कैसे थे वो स्कूल में क्या क्या करते थे, फिर वो कैसे आगे बढ़े, उन्होंने कैसे अपने आगे की पढ़ाई पूरी की, है ना। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अरे नरेंद्र चतुर्भिक्षक की कहानी सुना। बच्चे स्कूल आए हैं पढ़ने के लिए, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं ना, ऐसे बच्चे भी स्कूल पढ़ने के लिए आए हैं। नरेंद्र हैं और उनके दोस्त भी उनके साथ हैं। तो उनके दोस्त जो हैं वो उनको बोल रहे हैं कहानी सुनाने के लिए, भिक्षुक की जो भिक्षा मांगते हैं ना, उसकी कहानी सुनाने के लिए नरेंद्र से कह रहे हैं कि अरे नरेंद्र चतुर्भिक्षुक की कहानी सुना दो। नरेंद्र मना कर रहे हैं, नहीं नहीं गुरुजी आने वाले हैं, उनके आने का समय हो गया है, मैं नहीं सुना पाऊंगा। लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं। केशव नाम का जो बच्चा है वो बहुत जिद कर रहा है कि नहीं मेरे को कहानी सुननी है, मेरे को कहानी सुनाओ, जल्दी सुना दो। ठीक है सुनो। नरेंद्र बोल रहे हैं कि ठीक है सुनो, मैं कहानी सुनाता हूँ। नरेंद्र कहानी सुनाने लगे। श्रोता सहपाठी जो है वो कहानी सुनने में इतने ज्यादा मग्न हो गए कि अध्यापक क्लास में आ चुके, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन वो बच्चे कहानी सुनने में लगे हैं और उनको ये भी नहीं पता चला कि कब टीचर क्लास में आ गए, कब उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन बच्चों को पता भी नहीं चला। अचानक पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक जो हैं उनका ध्यान जो सबसे किनारे लास्ट बेंच में बच्चे बैठे थे उस तरफ गया। उन्होंने देखा और जाकर के वहां पे बोले क्या हो रहा है वहां, मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं, खड़े हो जाओ तुम चारों। अध्यापक वहां पे गए और जाकर के उन बच्चों को बोल रहे हैं कि मैंने जो पढ़ाया है वह तुम लोगों ने सुना है कि नहीं, खड़े हो जाओ तुम चारों, और जो मैं प्रश्न करता हूँ उसका उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई भी उत्तर नहीं दे सका। शिक्षक ने कहा कि नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े हो जाओ, क्योंकि नरेंद्र ने क्वेश्चन का आंसर दिया था। इसलिए शिक्षक बोले कि नरेंद्र बैठेगा, बाकी तुम तीनों खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम तीनों कक्षा में बातें कर रहे थे और तुम्हें इसकी दंड मिलनी चाहिए। नरेंद्र खड़ा हो गया और बोलने लग गया कि मुझे भी दंड मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ही कहानी सुना रहा था। और नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। सच बोलने वाला बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, फिर आप लोगों से प्रश्न किया जाएगा तो आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 15 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ।
बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। आप लोग जैसे स्कूल आते हैं तो आपका स्कूल में दूसरा नाम है, घर में आपको दूसरे नाम से पुकारते हैं, आपके पेरेंट्स पुकारते हैं ना। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था, लेकिन नरेंद्र नाथ बहुत बड़ा लगता था करके उसको नरेंद्र नरेंद्र नाम से सब बुलाते थे। उनके पिताजी का नाम, उनके पापा का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो उच्च न्यायालय में वकील थे, बहुत बड़े वकील थे। अंग्रेजी और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिली। उनके पापा को अंग्रेजी अच्छे से आती थी, तो उन्होंने नरेंद्र को अंग्रेजी सिखाया और उन्होंने अपने पापा से ही अंग्रेजी सीखी। नरेंद्र की मम्मी का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत कहानियां सुनाती थी, रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी, बहुत ज्यादा धर्म को मानती थी। तो अपनी माता का प्रभाव भी उनके ऊपर विशेष रूप से पड़ा। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। कुशाग्र का मतलब होता है बहुत तेज। जो भी चीजों को देख लेते थे या जो भी चीजों को सुन लेते थे तो तुरंत वो उसे अपनाते थे। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी, यानी बहुत तेज थी। वे कक्षा में प्रथम आते थे, हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लिया और उनको याद भी कर लिया। तो छोटे थे ना वो, आप लोग के जैसे, तभी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा भी और उन्हें याद भी हो गया। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। कितने सारे शौक है, देखिए कितने सारे शौक हैं। उन्हें व्यायाम करना भी अच्छा लगता था, कुश्ती करना भी अच्छा लगता था, घुड़दौड़ करना भी अच्छा लगता था और तैराकी करना भी अच्छा लगता था। वे सुंदर काया के प्रतिभा के धनी थे। देखिए यहाँ पर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। उन्होंने ही नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया और स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न प्रकार के लोग वहां पे आए थे, अपने अपने धर्म के बारे में सब भाषण दे रहे थे और अपने अपने धर्म के बारे में सब बता रहे थे। विवेकानंद भी वहां पर गए और उन्होंने भारत की तरफ से भाषण देना शुरू किया। भाषण में उनके संबोधन, जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने भाइयों और बहनों से लोगों को संबोधित किया। भाइयों और बहनों, विदेश में जाने के बाद उन्होंने वहां पर भाइयों और बहनों से लोगों को संबोधित किया। जैसे ही लोगों ने भाइयों और बहनों शब्द सुना, तालियां बज उठी, सभी जोर जोर से ताली बजाने लगे। और दूसरे दिन अमेरिका में उनके भाषण की चर्चा होने लगी। सभी उनके भाषण की तारीफ करने लग गए। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। इतने अच्छे कार्य किए वो वहां पे जाकर के कि हमारे देश भारत का वहां पे नाम रोशन हुआ। देखिए दिया हुआ डायग्राम, डायग्राम में देखिए कुछ बच्चे जो हैं, डायग्राम में देखिए ये जो बच्चे हैं वो नदी में, नदी है, ये नदी दिख रहा है सामने और ये बच्चे खड़े हैं यहाँ पर और इधर स्वामी विवेकानंद खड़े हैं। तो देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे खड़े होकर के क्या कर रहे हैं। जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे अमेरिका, तो वो बोले कि चलो घूम करके आते हैं, घूमना चाहिए, है ना, थोड़ा सा घूम करके आते हैं। तो जब वो घूमने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़के जो हैं नदी में अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे हैं। नदी में अंडे का छिलका बह रहा है, उस पर निशाना लगा रहे हैं, लेकिन निशाना नहीं लगा पा रहे हैं, उनका निशाना नहीं लग रहा है। विवेकानंद जी उनके पास गए, विवेकानंद जो है वो बच्चों के पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए।
लगातार कई बार सही निशाने लगाए। उन लड़कों, जब उनका निशाना बार बार लग रहा था तो बच्चे उनको हैरानी से देख रहे थे कि हम लोग लगा रहे हैं तो नहीं लग रहा है, और स्वामी विवेकानंद जी लगा रहे हैं तो उनसे निशाना एक बार में लग जा रहा है, क्या कारण है? आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? बच्चे उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं कि एक बार में आपका निशाना सही लग रहा है। तो देखिए उन्होंने बच्चों को क्या उत्तर दिया। स्वामी विवेकानंद ने बच्चों से कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप कोई कार्य करने के लिए बैठे हो, जैसे अभी आप पढ़ने के लिए बैठे हो, तो अगर आप पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाओगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनोगे, तो आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनका बचपन का नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ, वो अमेरिका क्यों गए, उन्होंने वहां पे क्या किया, उन्होंने बच्चों को क्या कहा, अपने देश के लिए क्या क्या किया। अगर आप ध्यान से बैठ के सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि आप लोगों के लिए भी है, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे, अगर आप कोई काम कर रहे हो उस पर अगर आप पूरा ध्यान लगाओगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। वे केवल एक संत ही नहीं, स्वामी विवेकानंद खाली संत नहीं थे, वो देशभक्त भी थे, अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे विचारक भी थे और अच्छे लेखक भी थे। अच्छे देशभक्त थे, अच्छा वक्ता थे, अच्छे विचारक थे और अच्छे लेखक भी थे। उनका संदेश था, स्वामी विवेकानंद का संदेश क्या था? देखिए क्या था। स्वामी विवेकानंद का संदेश था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपको मंजिल प्राप्त ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि उठो, जागो और अपने काम को पूरा करने में लग जाओ, और जब तक आपका काम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है आप वहां से मत उठो, तभी हमको मंजिल प्राप्त होगी। जो हम करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त होगा। समझ में आया आपको? बेटा समझ में आया है? दक्षता अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। दक्षता यस मैम, यस मैम, समझ में आ गया? यस मैम, हम प्रश्न, यस मैम। एक बार और सुनिए, फिर हम प्रश्न करेंगे, आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए, कोई डाउट है अपूर्वा आपको? बेटा कोई डाउट है? अनम्यूट करिए। यस मैम, जो आपने कहानी सुना है उसमें पेज नंबर 25 में एक वर्ड है वक्ता, उसका मीनिंग क्या है? बोलने वाले, बहुत अच्छे बोलने वाले थे वो, बहुत अच्छे लोगों को समझाते थे वो, समझ में? बहुत अच्छे देश की सेवा करने वाले थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, अच्छी लोगों को समझाते थे, है ना, भाषण देते थे उन्हें। एक बार ध्यान से सुनिए, मैं क्या क्या कहा जा रहा है, फिर आपको आंसर देना है। अभी आपको ध्यान से सुनना है, फिर आपको आंसर देना है। नरेंद्र स्कूल पढ़ने के लिए गए हैं, उनके दोस्त भी उनके साथ हैं, उनके दोस्त उनसे जिद कर रहे हैं कि मेरे को हम लोग को कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो नरेंद्र बोल रहे हैं कि अभी मैं कैसे सुना सकता हूँ, क्योंकि अभी टीचर के आने का टाइम हो गया है ना, टीचर आएंगे और वो हमारी क्लास लेंगे, तो मैं तुमको कहानी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन उनके जो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम केशव है,
वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा है कि नहीं मुझे कहानी सुननी है, मुझे कहानी सुनाओ, भिक्षुक की, भिक्षा मांगने वाले की कहानी सुनाओ। तो नरेंद्र बोले कि ठीक है मैं जल्दी से सुनाता हूँ। क्लास में सबसे लास्ट बेंच में चले गए, चारों बैठ गए, नरेंद्र कहानी सुनाने लगा, बच्चे कहानी सुनने लगे। टीचर क्लास में आए, उन्होंने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो कहानी सुन रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि टीचर क्लास में आ गए हैं और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। पढ़ाते पढ़ाते अचानक टीचर जो है, टीचर की नजर बच्चों के ऊपर पड़ी कि लास्ट बेंच में जो बच्चे बैठे हैं क्या कर रहे हैं, तो कहानी सुन नहीं रहे हैं, मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं ध्यान नहीं दे रहे बच्चे। टीचर उनके पास गए, उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, हमने जो पढ़ाया वो आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना। उनसे प्रश्न किया गया लेकिन किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, खाली नरेंद्र ने आंसर दिया। तो टीचर ने नरेंद्र को कहा कि तुम बैठो और बाकी तीनों बच्चे खड़े रहेंगे क्योंकि इन्हें सजा मिलेगी, इन्होंने उत्तर नहीं बताया है इसलिए इनको सजा मिलेगी। तो नरेंद्र खड़े हो गए और बोलने लग गए कि टीचर मुझे भी दंड दीजिए क्योंकि मैं हूँ, क्योंकि मैं ही बच्चों को कहानी सुना रहा था। तो टीचर देख रहे हैं कि इतना सच बोलने वाला बच्चा है कि अपने आप खड़ा हो गया है, अपने आप अपनी गलती बता रहे हैं, है ना। और आगे चल करके वही नरेंद्र जो इतना सच बोलते थे स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगे। लोग उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुरु जी इसी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, ध्यान से सुनिए आप लोग। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति का त्योहार आता है ना 14 जनवरी को, 12 जनवरी को, 14 जनवरी को, जनवरी के मंथ में आता है ना ये त्योहार। 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, लेकिन नरेंद्र नाथ बोलना बहुत बड़ा लग रहा था इसलिए सब उनको नरेंद्र नरेंद्र कहते थे। उनके पापा का नाम विश्वनाथ दत्त था, तो बहुत बड़े वकील थे। उनकी मम्मी का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाली थी, धर्म को मानने वाली थी। तो मम्मी और पापा दोनों का प्रभाव स्वामी विवेकानंद के ऊपर पड़ा। स्वामी विवेकानंद की बुद्धि कुशाग्र थी, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे और छोटी सी उम्र में जब छोटे थे तभी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा और उन्हें याद भी कर लिया। और हॉबी कौन कौन सी थी उनकी, स्वामी विवेकानंद की हॉबी कौन कौन सी थी, उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़ और तैराकी करने का शौक था। आए समझ में यहाँ तक? आगे और देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप लोग, उनके गुरु का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम, नरेंद्र के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। स्वामी विवेकानंद के गुरु जो रामकृष्ण परमहंस हैं, उन्होंने उनका नाम विवेकानंद रखा। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका में शिकागो नाम का शहर है, वहां पे प्रतियोगिता हो रही थी। सभी देश से लोग आए थे अपने अपने धर्म के बारे में बताने के लिए। सभी ने अपने धर्म के विषय में भाषण दिया। स्वामी विवेकानंद ने भी भारत के तरफ से गए थे, उन्होंने भी भाषण दिया। और जब संबोधन किया जाता है, जब आप किसी भी चीज को, स्पीच है, किसी भी चीज को स्टेज पे आप खड़े होके जब बोलते हैं तो संबोधित किया जाता है सबसे पहले। तो उन्होंने भाइयों और बहनों से संबोधित किया वहां के लोगों को, जितने लोग बैठे थे। विदेश में जाकर के भाइयों और बहनों बोलने से जितने भी लोग वहां पे बैठे थे सभी ने ताली बजाई, सब तरफ से ताली की आवाज आ रही थी। और दूसरे दिन
अमेरिका में सब तरफ उन्होंने जो भाषण दिया था उसकी चर्चा हो रही थी। तब उनके भाषण की तारीफ कर रहे थे कि भारत से एक व्यक्ति आए हैं स्वामी विवेकानंद, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया और उन्होंने भाइयों और बहनों से संबोधित किया। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया, इतने अच्छे कार्य किए और अपने देश का नाम रोशन किया। देखिए आगे, फिर वे घूमने के लिए निकले, भ्रमण करने के लिए निकले, विदेश गए थे तो भ्रमण करने के लिए निकले। तो देख रहे हैं कि कुछ लड़के जो हैं वो नदी पे अंडे का छिलका जा रहा है, उसको वो निशाना लगा रहे हैं, लेकिन वो लगा नहीं पा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद गए, उन्होंने निशाना लगाया, बार बार निशाना लगाया और एकदम सही निशाना लगाया। बच्चे हैरान हो गए, बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि आपका निशाना क्यों सही लग रहा है, हम लोग को क्यों नहीं लग रहा है। तो स्वामी विवेकानंद बच्चों से कह रहे हैं कि अगर आप अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। स्वामी विवेकानंद खाली संत नहीं थे, वे देशभक्त भी थे, वक्ता भी थे, विचारक भी थे और लेखक भी थे। और उनका संदेश था, ध्यान से सुनिए, स्वामी विवेकानंद का संदेश क्या था? स्वामी विवेकानंद का संदेश था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। अब आप लोग मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, हम प्रश्न कर रहे हैं, उसका आप लोग उत्तर देंगे। चलिए, दक्षिता आप स्टार्ट करोगे, अनम्यूट करिए बेटा, अनम्यूट करिए दक्षिता। चलिए मैम। केशव क्या हट कर रहा था? केशव क्या हट कर रहा था? केशव किस चीज की जिद कर रहा था? केशव क्या जिद कर रहा था? केशव क्या जिद मैम की मैम की मैम मैम का मैम मैम कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। चलिए अपूर्व, आप बताइए आंसर। अध्यापक के प्रश्न किसने दिए? मैम एक बार रिपीट कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर किसने दिए? अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर स्वामी विवेकानंद ने दिए। चलिए, कौन बताएगा? शौर्य आप बताइए, अध्यापक के प्रश्नों के दिए? नरेंद्र ने दिया। गुड, आप सुन रहे हैं। आरुष आप बताइए, अनम्यूट करिए। नरेंद्र को विवेकानंद नाम किसने दिया? आरुष अनम्यूट करिए अपने आप को। आरुष, अपूर्व, निश्चय, अनम्यूट करो अपने आप को और आंसर बताइए। मैम उसके पापा ने, उसके पापा और दादा ने। हाँ उसके पापा ने दिया, उसके पापा ने नहीं दिया, किसी और ने दिया। किसने दिया बताइए, किसने दिया? निश्चय, दादा। नरेंद्र को विवेकानंद उनके गुरु ने दिया, उनके गुरु ने दिया। आगे आगे बढ़ते हैं। काव्या, आंसर देना है आपको। छात्रों को दंड क्यों दिया गया? छात्रों को दंड क्यों दिया गया? बताइए काव्या, आंसर दो। क्योंकि उन लोग क्लास में बात कर रहे थे और अध्यापक का प्रश्न का उत्तर नहीं दिए थे। वेरी गुड। आगे आरुष, बेटा क्लास में नहीं हो क्या? आरुष क्लास में नहीं हो? धानवी अनम्यूट करिए।
यस मैम। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। केशव क्या हट कर रहा था? मैम आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। केशव क्या जिद कर रहा था? मैम आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। केशव क्या जिद कर रहा था? मैम आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। बाकी सब बच्चों को आ रही है। मैम आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। ओके, मैम आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। मैम ओके, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब यह कौन? शौर्य, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। शौर्य अनम्यूट करिए। मैम केशव कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। केशव कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। बाकी बच्चों, धानवी को क्यों नहीं आ रही बेटा? चलिए और बताइए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? आंसर पता है आपको? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? बताइए। बताइए। अरे ऑनलाइन है इसलिए नहीं दिखा। ओके, चलिए क्या और आंसर बताइए। काव्या अनम्यूट करो बेटा। काव्या अनम्यूट करिए। बताइए। यस मैम। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? बताइए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी पागल भाग यहाँ से 1869 मकर संक्रांति के दिन हुआ, कोलकाता में। कोलकाता में हुआ। वेरी गुड। चलिए आगे। आरुष अपूर्व आंसर दीजिए। नरेंद्र को विवेकानंद नाम किसने दिया? अनम्यूट करो। मैम करिए। नरेंद्र को नरेंद्र को रामकृष्ण उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया। गुड, वेरी गुड। ऐसे ध्यान से पढ़ना है आपको। चलिए और आगे बताइए आंसर। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? कौन बताएगा? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? रेज योर हैंड। जानवी सुनाई पड़ा आपको? जानवी आवाज आई? अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करिए। जानवी अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा बताओ, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? क्या नाम था? काव्या बताइए, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? अनम्यूट करो। नरेंद्र। नरेंद्र। नरेंद्र पर विशेष प्रभाव किसका पड़ा? अपने पापा का कि अपनी मम्मी का कि अपने दोस्त का कि अपने गुरुजी का? अपने पापा का। मम्मी का। पापा मम्मी दोनों का पड़ा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है पिता का, माता का, मित्र का, गुरुजी का, तो आप लिखोगे माता का। उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने भाषण कहाँ पे दिया? न्यूयॉर्क में दिया कि दिल्ली में दिया कि शिकागो में दिया कि डेनमार्क में दिया? शिकागो। शिकागो। वेरी गुड। ये आप लोग का ओरल टेस्ट भी हो रहा है। ये आप लोग का ओरल टेस्ट है, इसमें भी नंबर देंगे हम तो सही बताएगा। बेटा ये अपना चेंज करो दक्षिता। MACB चेंज करिए अपना। चेंज ही नहीं हो रहा है। नहीं लग पा रहा है ना? चलिए बताइए, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र पर विशेष प्रभाव किसका पड़ा?
माता का। उन्होंने भाषण कहाँ पे दिया था? कौन से शहर में? मैम ऑप्शन, अमेरिका में। मैम ऑप्शन, ऑप्शन बताएं। ये न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, शिकागो में, डेनमार्क में। मैम शिकागो। शिकागो में। चलिए आगे पूछते हैं, और कौन बताएगा? आरुष, बेटा अपना फेस दिखाइए। आरुष, आरुष अपना फेस दिखाइए। काव्या, अपूर्व, आरुष, निश्चय, धान्वी, सबको समझ में आ गया अच्छे से? ओके, आगे बढ़ते हैं। भिक्षुक का मतलब क्या होता है? भिक्षुक कौन बताएगा आंसर? भिक्षुक, भिक्षुक का मतलब क्या होता है बताओ? काव्य बताइए आंसर। अनम्यूट करो बेटा। मैम शिक्षा। भिक्षुक, भिक्षुक, भिक्षुक मैम नहीं पता। भिक्षा मांगने वाला। कैसा बहुत जिद कर रहा था ना कि मेरे को भिक्षुक की कहानी सुनाइए, है ना? सुनाने के लिए जिद कर रहा था, मतलब भिक्षा मांगने वाले की कहानी सुनने के लिए वो जिद कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक को क्या कहते हैं? और अध्यापक को क्या कहते हैं? अध्यापक को क्या बोला जाता है? शिक्षक। अध्यापक को शिक्षक कहा जाता है। आंसर बताइए। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? अभी समझाएं हम, बताइए। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। परम। परमहंस। किसकी बुद्धि कुशाग्र थी? केशव। किसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र थी? नरेंद्र। नरेंद्र की बुद्धि बहुत कुशाग्र थी। और नरेंद्र को क्या क्या चीज का शौक था? नरेंद्र को किस किस चीज का शौक था? किस किस चीज का शौक था उनको? व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी। ओके, समझ गए? चलिए अक्षिता, आप बताइए आंसर। अनम्यूट करो बेटा। अक्षिता अनम्यूट करिए, बताइए आंसर। मैम किसका? किसकी बुद्धि कुशाग्र थी? मैम नरेंद्र। बहुत कुशाग्र थी। मैम नरेंद्र की। नरेंद्र की। नरेंद्र को किस चीज का शौक था? मैम विराम, कुश्ती। मैम इसके आगे नहीं पता। व्यायाम है, कुश्ती है, घुड़दौड़ है और तैराकी। इन चीजों का उनको शौक था। समझ में आ गया? यस मैम। नरेंद्र के बचपन का नाम क्या था? बताइए आंसर। नरेंद्र के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र तो था, लेकिन उनको छोटे किस नाम से, छोटा करके बुलाते थे ना उनको? किस नाम से बुलाते थे? मैम पता नहीं। नरेन, नरेन, नरेन कह के नरेन कह के पुकारा जाता था। स्वामी विवेकानंद ने बच्चों से क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने बच्चों से क्या कहा? कि अपना पूरा पूरा ध्यान काम पे लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आप लोगों के लिए भी है। उन्होंने तो बच्चों के लिए कहा था, लेकिन ये आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन बताएगा? और आंसर? जानवी, आंसर दोगे? अनम्यूट करिए।
बेटा अनम्यूट करिए, जानवी अनम्यूट करिए, जानवी अनम्यूट करिए अपने आप को। अपूर्व आप बताएंगे आंसर। भिक्षुक की कहानी कौन सुना मैम रहा? मैम एक बार रिपीट कीजिए, मुझे समझ नहीं आई। भिक्षुक की कहानी कौन सुना रहा? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। भिक्षुक की कहानी कौन सुना रहा था? भिक्षुक की कहानी कौन सुना रहा था? कौन सुना रहा था? कहानी कौन सुना रहा था बेटा? भिक्षुक की कहानी सुना रहा था। नहीं सुना रहा। भिक्षुक की कहानी नरेंद्र सुना रहा। किसको सुना? अपने दोस्त अब अपने मित्र को, अपने मित्र को। अपने मित्रों को। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से है ना? आप लोगों ने आंसर भी दिया। ध्यान से सुनिए। विश्व में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज और देश का नाम ऊंचा किया है। विश्व में कुछ ऐसे महान लोग भी हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज का और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। अपने ज्ञान से जो जो उन्हें पता था, जितनी जानकारियां उनको मालूम थी, उससे संसार को उन्होंने नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद भी ऐसे संत थे जिन्होंने अपना सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए भेंट कर दिया। आगे समझ में बात अच्छे से आप लोगों को? वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक और लेखक भी थे। स्वामी विवेकानंद खाली एक संत ही नहीं थे, वो देशभक्त भी थे, वक्ता भी थे, विचारक भी थे और लेखक भी थे। अब बताइए, मौली आप आंसर दो। काव्य आंसर दीजिए। मैम इसका स्वामी विवेकानंद खाली संत नहीं थे, क्या क्या चीज थे? मैम आवाज नहीं आ रही है। स्वामी विवेकानंद खाली एक संत ही नहीं थे, वे और क्या क्या थे? अभी मैंने बताया आंसर, अभी तुरंत आंसर बताया गया है आप लोगों को। बताइए, स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं थे, वो क्या क्या चीज थे? देखिए स्क्रीन पे देखिए, वो देशभक्त भी थे, वक्ता भी थे, विचारक भी थे और लेखक भी थे। बताइए आंसर, बताइए। मैम लेखक थे, देशभक्त थे, शिक्षक, विचारक, विचारक थे, वक्ता, एक बार ध्यान से सुन लो आप। स्वामी विवेकानंद खाली एक संत ही नहीं थे, वे देशभक्त भी थे, वक्ता भी थे, विचारक भी थे और लेखक भी थे। अब बताइए। स्वामी विवेकानंद देशभक्त भी थे और लेखक भी थे, विचारक भी थे और वक्ता भी थे। और मम भी थे। मैम क्या थे और? विचारक